हीरो वर्शिप, ये दोनों चीज़ें जब तक हम इसको अपने नियंत्रण में नहीं लेंगे, बाबा साहब की जयंती मनाना बेमानी है। कहीं से भी अगर देख रहे होंगे ना तो वो ये कह रहे होंगे कि तुम लोग समझ ही नहीं पाए मैं क्या था और क्या कहना चाहता था। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब को अभी भी कहीं बाबा साहब का नेग्लिजेंस है लोगों के अंदर? नहीं, बाबा साहब लोगों के अंदर बाबा साहब के विचार को लेकर के जो क्या कह के गए थे, एडुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज हो रहा है। संगठन के नाम पे हम सब बिखरे पड़े हैं, एजुकेशन के नाम पर किस तरह की चीज़ें पा रहे हैं। सवाल पूछने की जो अद्भुत चीज़ उन्होंने दी थी एक औजार के रूप में, हम सब उसको भूल रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि बाबा साहब जी को जब माल्यार्पण करें ना, उनके शब्दों को, उनके विचारों को अंगीकार करने की कोशिश करें। आज भी अगर हम अंगीकार कर लिए, देश के हालात बदल जाएंगे। अभी आपने कहा कि सवाल पूछने वाली सवाल पूछने वाला जो ट्रेंड है वो अभी खत्म हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो अभी खतरे में है? नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो बिल्कुल खतरे में। मैं आपको 2-4 उदाहरण दूंगा। मेरे स्टूडेंट्स, उनके बैग में जब वो पकड़े गए तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और कार्ल मार्क्स की कैपिटल थी। कहा कि दोनों ऐसी किताबें हैं जिससे कि क्या कहते हैं, उत्पात हो सकता, फसाद हो सकता है। अभी आप देखिए यहीं महाराष्ट्र में एक जेल में पीजी वुडहाउस की किताब मांगी थी किसी ने पढ़ने के लिए, गौतम नवलखा ने कहा ना साहब ये किताब उत्पात मचा देगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिंदा कौम को जिंदा होने का सबूत 24 घंटे देना होगा। हम जिंदा कौम की तासीर को नहीं समझ पा रहे। सर, एक और आखिरी सवाल है। इस देश के अंदर अभी खरगोन की हिंसा हुई है, तो एक तरफ खरगोन की हिंसा हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और कई स्टेट में भी, तो वो ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों, उनकी जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं वो ऐसी हिंसा को बढ़ावा देती है, और दूसरी तरफ वो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले का सामाजिक न्याय पखवाड़ा भी मना रही है। तो इसको लेकर आप क्या बताएंगे? बाबा साहब यही कह के गए थे, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के बारे में क्या कहा था ना, अगर वो पन्ना हाथ में लेंगे तो हाथ जल जाएंगे उनके, वो ले ही नहीं सकते वो पन्ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब के विचारों को लेकर हम आगे चले ना, खरगोन जैसी हिंसा नहीं होगी, क्योंकि वंचित उत्पीड़ित समाज को लगेगा आज उसका नंबर है, कल मेरा नंबर आएगा, तो सारे नंबर वाले एक साथ हो जाएंगे। एक और आखिरी सवाल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब हम किसी और से सुनते हैं भाषणों में, तो ऐसा कहा जाता है कि वो ब्राह्मण विरोधी है या फिर ब्राह्मणवाद के विरोधी है। क्या आपको क्या लगता है? ब्राह्मणवाद का विरोध और ब्राह्मण विरोध, क्या फर्क है? नहीं, तो बहुत बड़ा फर्क है। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है कि ऐसी कुरीति कर्मकांडों में यकीन करना जो भाग्यवाद और नियतिवाद को बढ़ावा देता है। अगर कोई ब्राह्मण इससे मुक्त है तो वो ब्राह्मणवादी नहीं है, और दूसरी तरफ अगर दलित बहुजन के बीच में भी ये कर्मकांड के प्रति ललक हो रही है तो वो भी ब्राह्मणवादी है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ